एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबर जयपुर से। श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से 72वां वर्ष मनाया गया। यह कार्यक्रम रविवार को कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा टॉक रोड जयपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के राज्य मंत्री अशोक चांदना रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेशाध्यक्ष हरीश गुप्ता ने की। इस अवसर पर संगठन के संस्थापक सदस्य वयोवृद्ध पत्रकार प्रवीण चावड़ा ने पत्रकारिता के अतीत व वर्तमान पर संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि पत्रकार की कलम यहाँ चलती है तो असर दूर दूर तक पहुँचता है। साथ ही पत्रकारों को आश्वासन देते हुए कहा कि राज्य सरकार पत्रकारों की प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए कटिबद्ध है। कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार संघ के कई राज्यों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। लेकिन आज तक हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। अगर हमें अपनों को सुरक्षित करना है और सच को उजागर करना है तो पत्रकार सुरक्षा कानून सबसे बड़ा मुद्दा है और हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अगर हम अपनों को सुरक्षा नहीं दिला पाए तो फिर हम काम कैसे करें? आप ये देखिए कि हिंदुस्तान के अंदर जितने संगठन है, चाहे वकीलों का हो, डॉक्टरों का हो या किसी का भी हो, सबके सुरक्षा एक्ट बन गए हैं। सरकारों ने मान्यताएं देती है, प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो गए हैं। सिर्फ एक पत्रकार बिरादरी ऐसी रह गई है जिसको सुरक्षा देने में सरकार अभी भी सोच है। उनके बनने का और उनके पतन का कारण जानने वाले इस हॉल में हैं, तो मैं समझता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज आप लोगों को कुछ मानने का मौका मिला। लेकिन आज के जमाने में थोड़ी सी मुझे जाने की जल्दी इसलिए हुई कि आजकल और परसों 3 दिन शादियां बहुत ज्यादा हैं और आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में यदि किसी व्यक्ति के, किसी कार्यकर्ता के, किसी के शादी के घर के कार्यक्रम में आप नहीं गए अच्छे खुशी में या गम में, तो किए हुए आपके 100 काम खत्म हैं, लेकिन घर परिवार के कार्यक्रम में जाना वो जरूरी है। मैं समझता हूं कि मेरी इस मजबूरी को शायद आप लोग समझ रहे होंगे। आज के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ। आज से 20 साल पहले कम लोगों से संपर्क होता था, कम ऐसी बाध्यताएं होती थी, लेकिन आज संपर्क चाहे मीडिया मान लीजिए, आपके माध्यम से मान लीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मान लीजिए, इतने लोगों से संपर्क हो गया है। यदि आप निभाएंगे नहीं तो वो संपर्क खत्म हो जाएंगे, संपर्क खत्म हो जाएंगे तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि यदि मेरे जल्दी जाने की वजह से आपके कार्यक्रम में कोई खलल आई हो, कोई आपके कार्यक्रम में रुकावट आई हो, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आज एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जैसे आपको याद होगा कि माता सीता को लेने के लिए भगवान श्री राम अपनी फौज के साथ में समुद्र तट पर पहुंच गए थे और समुद्र तट पर पहुंचने के बाद में मैं भी तो तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूँ। जब हमने पत्रकारिता में ज्वाइन किया था और सन 53 में जब यूनियन बनाई थी तब हम 23 वर्ष के थे, 22-23 वर्ष के। और पत्रकारिता में प्रवेश करते समय बिलाप जी हूँ मैं और तमाम साथी लोग ज़्यादातर 20-21, 19-20-21 वर्ष के थे। आज मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ। मैं इतना ही कहूँगा, मेरे पास बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है कि जो लोग अपने नींव को और जड़ को याद रखते हैं। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि 70 वर्ष की इस अनवरत यात्रा में यूनियन मौजूद है, संस्था मौजूद रहेगी। किसी न किसी उतार चढ़ाव के बीच काम चलता रहता है। हर संस्था में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन उससे न घबरा करके गंगोत्री से गंगा जब उतरती है सागर तक जाने में न जाने कितने उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब तक गंगोत्री है तो निरंतर पानी का प्रवाह भी रहेगा। इसलिए जब तक संस्था है, उसका अस्तित्व है, तो वो निरंतरता किसी न किसी में बहुत अधिक काम भी आ जाएगी। मैं आज एक ही बात कहूँगा, क्योंकि
आप यदि जड़ को खाद और पानी देते रहेंगे तो प्रवाह बना रहेगा, फूल खिलते रहेंगे, जड़ें मजबूत होती रहेंगी। इसलिए जड़ों के साथ अपने आप का विकास करें। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे इस यूनियन को 70वां वर्ष शायद शुरू हो रहा है। आप तरक्की करें, लेकिन मैं अभी तक तो विक्रम राव की फेडरेशन को जानता रहा हूँ। मैं उनसे बात भी करना चाहता था। बीच में परमानंद जी ने भी कुछ कोशिश की। परमानंद जी से रात को मेरी बात हुई कि भाई ये सब कुछ क्या है। उन्होंने भी एक अलग फेडरेशन बनाने की कोशिश की थी। मैं अपनी तरफ से इतनी कह सकता हूँ, मैं तो राजस्थान वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन जहाँ कही है मैं उसके साथ हूँ। और क्यों ये मेरी अपनी चीज़ है। हमने इसी के लिए सन 59 में कार्यालय लिया था। आज इसको भी शायद 65 वर्ष होने को है। इसलिए मैं इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ। मुझे और बाकी अब मेरी स्थिति नहीं कि मैं बहुत कुछ कर सकूँ कि इस यूनियन को ताकतवर बनाइए और हमारे से जो भी कुछ बन सकता। आप मेरे पास तो सिवा आशीर्वाद देने के और मनोकामना और मंगल भावना के अलावा मेरे पास में वो ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं